बहुत पुराने समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक पराक्रमी राजा और उसकी अत्यंत बुद्धिमान रानी का शासन था। राजा शक्तिशाली, नीतिपरायण और दूरदर्शी था, लेकिन उसमें घमंड की थोड़ी सी झलक थी। वहीं रानी न केवल सुंदर थी, बल्कि विवेकशील, शांत और गहराई से सोचने वाली थी। वह कम बोलती, पर जब भी बोलती उसका हर शब्द अर्थपूर्ण होता। एक दिन दरबार में राजा ने सबके सामने गर्व से घोषणा की, मेरे राज्य में मुझसे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। पर रानी के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। राजा ने उसे मुस्कुराते देखा और चौंकते हुए पूछा, रानी, क्या तुम समझती हो कि कोई मुझसे अधिक बुद्धिमान हो सकता है? रानी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां ज्ञान होता है वहां विनम्रता होती है, और जहां घमंड आ जाए वहां ज्ञान टिक नहीं पाता। राजा को यह सुनकर क्रोध तो आया, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। पर उसका मन व्याकुल हो उठा। रानी ने विनम्रता से कहा, अगर आप चाहें तो मैं एक छोटी सी परीक्षा ले सकती हूँ। राजा ने चुनौती स्वीकार की। रानी बोली, कल सुबह दरबार में आइए, पर बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने और बिना कुछ पहने। राजा स्तब्ध रह गया। यह कैसी विचित्र शर्त थी। पर वचन का पालन करने वाला राजा पीछे नहीं हटा। अगली सुबह राजा दरबार में उपस्थित हुआ। वह एक पतली जालीदार वस्त्र में था, जिससे उसका शरीर पूरी तरह ढका था, लेकिन वस्त्र पारदर्शी था। उसने कानों में रुई डाल ली थी ताकि कोई आवाज सुनाई न दे, और वह नंगे पांव था ताकि वह बिना कुछ पहने की शर्त भी पूरी कर सके। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा बिना बोले अपने सिंहासन पर बैठ गया। रानी धीरे से मुस्कुराई और बोली, आपने मेरी बात मानी। इसका अर्थ है कि आपसे अधिक बुद्धिमान कोई हो सकता है वह जो समय की नजाकत को समझे, और जो यह जाने कि सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों की बात सुने, समय पर बोले और घमंड से दूर रहे। राजा ने सिर झुका लिया। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। उस दिन से राजा ने घमंड त्याग दिया और अपने निर्णयों में रानी की सलाह को सदा महत्व देने लगा।